मैं डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती थी। एक एडिटोरियल जो हुआ वो मैं पढ़ती थी, जो इम्पोर्टेंट से आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो प्रिपेयर करवा देती है, आप उनसे उसको आप रिफ़र कर सकते हो। तो ये बस 3-4 चीज़ें थी जो मैंने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो है हम कैसे प्रिपेयर करें अपने जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस को। तो जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो हमारा प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, वो हमारे मेंस में पूछा जाता है। तो मेंस में इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही सिंपल थी जनरल अवेयरनेस को लेके, और इसमें ज़्यादा मैंने ये अपने आप को कंफ्यूज नहीं किया था, इसलिए मैं आप लोगों को भी कंफ्यूज नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक जो अपना मंत्रा है या फिर जो मैं टिप्स आप बोल सकते हैं वो ये है कि किसी भी चीज़ों को आप स्मार्टली हैंडल कीजिए। किसी भी चीज़ को आप ये सोचिए कि इसे अच्छे तरीके से कम एफर्ट्स के साथ कैसे किया जा सकता है। हमें एग्ज़ाम में पीएचडी नहीं करनी है, हमें बस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, बस यही मोटो होना चाहिए हमारा। तो जो मेरा जो सुपर सीक्रेट था, या फिर आप इसे कहिए जो मेरा जो सबसे इजी तरीका था जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करने का, वो था न्यूज़पेपर रीडिंग। मैं डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ती थी। एक एडिटोरियल जो हुआ वो मैं पढ़ती थी, जो इम्पोर्टेंट बिजनेस सेक्शन होता है, जैसे आप किसी भी पेपर का जो बिजनेस सेक्शन होता है उसे आप ले लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बिजनेस पेपर ही लें, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर एक इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इन सब पेपर को आप प्रेफर करें पढ़ना, ना कि जो नॉर्मल टाइम्स ऑफ इंडिया होता है उन सब को नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं। आप कोशिश करें कि आप इकोनॉमिक टाइम्स या द इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू पढ़ें, और कम से कम 1 घंटा ज़रूर पढ़ें। इससे मैंने पहले भी बताया कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही क्रूशियल है एग्ज़ाम को क्लियर करने में। आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, एंड आप जनरल अवेयरनेस को लेके भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहोगे कि ठीक है, आज मुझे पता है कि ये हो रहा है, ये हुआ, इस कंपनी ने इसके साथ मर्जर किया, इसका डिमर्जर हो गया, ये नई स्कीम है, ये नई चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ जो है आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा अगर आप 1 घंटे न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। सेकेंड चीज़ है कि मैं जो है डेली अड्डा 247 का करंट अफेयर सेक्शन पढ़ती थी, कि इन केस जो है मैंने जो सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ा है, कल जो मैंने सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसका जो पूरे दिन का जो न्यूज़ होगा वो अड्डा 247 पे आ जाता है। वो करंट बेसिस, लाइव बेसिस पे भी अपडेट करते रहते हैं, बट मैं शाम को आधा घंटा जो है अड्डा 247 ऐप है, उस पर मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी, एंड देन मैं जो है वो क्विज देती थी कि ठीक है ये क्विज है, और 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का क्विज होता था, एंड मैं वो क्विज देती थी। इससे ज़्यादा मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए कुछ नहीं किया था। जो बैंकिंग अवेयरनेस है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए जो आप ये कर सकते हैं, आप कोई भी एक बुक जो है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मंगाई थी, मैंने इंटरनेट से अपना बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर किया था। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको बेसिकली ये पढ़ना होता है कि आरबीआई क्या है, क्या काम करता है, कितने बैंक्स हैं, उनकी नेशनलाइजेशन कब हुई, उनका जो मर्जर कब हुआ, अब कितने करंट बैंक्स हैं, और देन फिर जो रेट्स हैं, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एमएसएफ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल से पढ़ लेते हैं। एंड थोड़े बहुत और टॉपिक होते हैं वो भी आपका उसमें कवर हो सकता है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टैटिक पोर्शन होता है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जीए का, वो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन सी रिवर है, ये चेंज नहीं होता है, कौन से रिवर हैं वो कहाँ हैं, कौन से नेशनल पार्क हैं वो कहाँ हैं, एंड बहुत सारे जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं वो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। जो आपको स्टडी आईक्यू की जो चैनल है वो बहुत अच्छे से आपका स्टैटिक पार्ट जो है वो प्रिपेयर करवा देती है, आप उनसे उसको आप रिफ़र कर सकते हो।
तो ये बस 3-4 चीज़ें थी जो मैंने कंसिडर की थी अपने प्रिपरेशन के लिए। मैंने कोई ज़्यादा ये नहीं किया था, जैसे कि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं किया था। बेसिकली मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया था, मैंने बहुत स्मार्टली अपने टाइम को यूटिलाइज किया था। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ी, मैंने अड्डा 247 एक ही सोर्स था मेरा जिसे मैंने करंट अफेयर्स तैयार किया था। उनका एक मंथली कंपाइलेशन भी आता है एंड देन एग्जाम बूस्टर भी आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। क्विज देते रहिए एंड स्टैटिक पोर्शन के लिए आप यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं। स्टडी IQ का बहुत अच्छा है स्टैटिक। एंड देन जो है आप एक कोई भी छोटी सी बुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गूगल सर्च या फिर यूट्यूब पे उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जीए में जीए आपका अच्छे से कवर हो जाएगा इन 3-4 चीज़ों से। अगर आपको कोई और चीज़ है या आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।